दोस्तों, जय हिंद। डायमंड एकेडमी त्रौली आजमगढ़ के चैनल पर मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करती हूँ। आइए आज हम भारत का भूगोल की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। और दोस्तों, इससे पहले हमारी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी हमारी वीडियो को देखते हैं अपने साथ कापी और कलम लेकर बैठा कीजिए। इससे क्या होता है, आपका एक लक्ष्य निर्धारण होता है। उस लक्ष्य के अकॉर्डिंग हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। और दोस्तों, हमारे आपके आने वाली आगामी परीक्षाओं में भारत का भूगोल से एक भी क्वेश्चन नहीं मिस होगा। आइए देर न करते हुए हम अपने टॉपिक पर एक नजर डालते हैं और एक एक करके जानने का प्रयास करते हैं। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को कहा जाता है ऐश्वरी ज्वार नद। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को कहा जाता है ऐश्वरी ज्वार नद। ज्वार नद जैसे जो नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं उसे ज्वार नद मुख कहा जाता है। ज्वारनद मुख ऐश्वरी बनाने वाली नदी है। ज्वारनद मुख ऐश्वरी बनाने वाली नदियां कौन कौन सी है? नर्मदा एवं ताप्ती नदी वह ज्वारनद बनाती हैं। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? भारत का सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? हुगली नदी के मुख पर है, जो है बंगलौर में पाई जाती है। भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भ्रंश घाटी से होकर हुगली नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है और अरब सागर में जाकर गिर जाती है। तो भ्रंश घाटी से होकर बहती है, नर्मदा नदी बहती है। भारत की सबसे चौड़ी नदी, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी। यदि आप लोग पूछे भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा नदी हो जाएगी। तिब्बत के मानसरोवर झील से, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलने वाली यरलुंग जंगबो नदी, यरलुंग जंगबो नदी को भारत में जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी, जिसका मुहाना बंगाल की खाड़ी पे है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलने वाली यरलुंग जंगबो नदी को भारत में जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप स्थित है। यदि आप लोगों से पूछे छोटा द्वीप तो उमानंद द्वीप हो जाए, वो भी असम में ही पड़ता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी में असम के जोरहट में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी में असम के जोरहट में स्थित है। मानस व लोहित सहायक नदी, मानस व लोहित सहायक नदी ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है? तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में, तिब्बत में सांगपो और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। और असम में ब्रह्मपुत्र एवं बांग्लादेश में जमुना को, ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है जमुना। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा हो जाएगा। अरे बनाती कहाँ से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा? सुंदरवन डेल्टा बनाती कैसे, मतलब कौन कौन सी नदियां बनाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती हैं। सुंदरवन डेल्टा स्थित है। सुंदरवन डेल्टा कहाँ स्थित है? भारत और बांग्लादेश में सुंदरवन डेल्टा स्थित है। डेल्टा की आकृति होती है, डेल्टा की आकृति होती है त्रिभुजाकार होती है। डेल्टा नहीं बनाती है। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? नर्मदा एवं ताप्ती नदी। हमने देखी यहाँ पर बताया था ज्वार नदी उसी को कहते हैं जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो नर्मदा एवं ताप्ती नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। डेल्टा बनती है, डेल्टा किस नदी से बनती है? कावेरी गंगा महानदी, कावेरी गंगा महानदी से डेल्टा का निर्माण होता है। सिंधु नदी का उद्गम होता है। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत में कैलाश पर्वतमाला के उत्तर स्थित मानसरोवर झील से सिंधु नदी का उद्गम होता है। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौता हुआ था। सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था? 1960 में भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी का समझौता हुआ था। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी हो जाएगी। चिनाब हिमाचल प्रदेश में कहलाती है। चिनाब हिमाचल प्रदेश में क्या कहलाती है? चंद्रभागा कहलाती है। बगलिहार सलाल तथा दुलहस्ती परियोजना स्थित है। बगलिहार सलाल तथा दुलहस्ती परियोजना कहाँ स्थित है? चिनाब नदी पर स्थित है। आइए देख ले रहे हैं
झेलम नदी का उद्गम होता है। झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? वेरीनाग, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, वेरीनाग झील के समीप शेषनाग झील से झेलम नदी का उद्गम होता है। तुलबुल, तुलबुल तथा उरी परियोजना चलाई जा रही है। तुलबुल तथा उरी परियोजना चलाई जा रही है। कहाँ से चलाई जा रही है? जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर तुलबुल तथा उरी परियोजना चलाई जा रही है। दोस्तों, हमारा भारत का भूगोल का बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य था। हमारे बताने का तरीका कैसा लगता आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और दोस्तों, आप लोग हमारी जब भी वीडियो देखते हैं, यदि कैसी लगती है, आप लोग हमारा अनुभव बताया कीजिए कमेंट सेक्शन में। दोस्तों, फिर मिलते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।